आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नहीं, फालतू बात नहीं कर रही। मुझे अभी याद आया कि जिस रात तू गुस्से में गाड़ी लेकर गई थी ना, एक्सीडेंट उसी रात हुआ था। तब से कुछ तू बदली बदली लग रही है। मैंने ध्रुव के दोस्त को मारा। अगर 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 ध्रुव को पता लगेगा तो वो तो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। इससे पहले ये तूफान मेरी जिंदगी में आए, मुझे ध्रुव के दिल में और उसके घर में फिर से जगह बनानी होगी। मुझे मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे दोबारा ध्रुव से बात करनी होगी। ये लीजिए भाभी। क्या बात है सुमन। वैसे ध्रुव, तेरी चाची ना आज सुबह से पुजारी की तरह जाग रही है। मतलब ये कि सुबह सुबह पुजारी की तरह जागकर इसने पूजा पाठ भी कर ली और प्रसाद में हमें ये गर्मा गर्म हलवा भी खिला रही है। क्या लगता है तुझे, क्या हुआ होगा सुमन को? शायद चाची इसलिए खुश हैं कि हमारी रसोई को फिर से ऑर्डर्स मिलने लगे। शायद इसलिए क्योंकि रीत अपने ससुराल पहुंच गई और उन्नति ने अपने पैर हमारे घर में नहीं रखे। और इसलिए ना आज कई दिनों बाद मैंने अपने घर की हर खिड़की से डबल कुंडी हटाई है भाभी। और अब हम चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि उन्नति नाम की जो मुसीबत है ना हमारे घर से टल गई है। और उन्नति नाम की काली छाया हमारे घर में अब कभी नहीं पड़ेगी। तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है ना इस घर में। हाँ भाभी। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं आप सबको बताना भूल ही गई। क्या? मैंने स्मिता से बोला है कि उस लड़के को घर बुलाए ताकि हम लोग भी तो उस लड़के से मिले। पता नहीं क्या सुनहरे सपने दिखा रहा है वो हमारी लड़की को। अच्छा क्या तूने? मैं देखती हूँ। उन्नति, तुम? ध्रुव, I'm so sorry ध्रुव। प्लीज प्लीज मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना ध्रुव। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारा कभी ऐसा नहीं करूंगी ध्रुव। प्लीज मुझे माफ कर दो। चाची, मुझे लगता है आपने घर के दरवाजे बहुत जल्दी खोल दिए। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। ध्रुव, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कितना प्यार करते थे ना मुझसे। मेरी छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखते थे। तुम्हें अचानक क्या हुआ ध्रुव? अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या यही वैल्यू एक लड़की की तुम्हारी लाइफ में कि वो बच्चा पैदा करे? तो सिर्फ ये रिश्ता तुम्हारे लिए मायने रखता है? ये नाटक की तुम एक बेचारी लड़की हो और एक पति ने तुम्हें बच्चा नहीं पैदा करने की वजह से छोड़ दिया। ये फालतू की कहानी ना तुम खुद को सुनाना उन्नति, ताकि शायद तुम्हें चैन की नींद आ जाए। इस भ्रम से बाहर निकलो उन्नति। ये जो तुम्हारी हालत है ना, तुमने खुद की है। तुमने सिर्फ झूठ ही नहीं बोला उन्नति, बल्कि उस झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने गुनाह किए। इसलिए दफा हो जाओ मेरे घर से, निकलो यहां से। अच्छा, तो अगर इस बारे में आप सबको जेल में वापस डाल दूं इस इल्जाम में कि आप लोगों ने मुझ पे हमला किया, मुझ पे चोट पहुंचाई है, तो
बारी कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाए तो? वाह उन्नति, देखा आप सबने? देखा था सही कैसे ये दया की भीख मांगते मांगते हमें धमकी देने लगी। यही हो तुम, यही है तुम्हारा असली चेहरा, और मुझे घिन आती है तुम्हारे इस चेहरे से उन्नति। क्या करोगी? पुलिस को बुलाओगी, मुझे जेल भिजवाओगी, मुझे फांसी दिलवाओगी, मेरी पूरी फैमिली को जेल भिजवाओगी? हाँ? तुम्हें जो करना है करो उन्नति, क्योंकि मुझे पुलिस से ना डर नहीं लगता। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं जेल में रह लूं। तुम मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। ध्रुव लीव मी, अरे प्लीज ध्रुव लीव मी। ध्रुव छोड़ो से, ध्रुव पीछे आ। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तो मम्मी कहो इससे कि दोबारा इस घर में आने की हिम्मत ना करे ये, क्योंकि अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कहो इसे यहां से दफा हो जाए। ध्रुव तुम कितना बदल गए हो ना, तुम मेरे ध्रुव नहीं हो। तुमने सिर्फ झूठ ही नहीं बोला उन्नति, बल्कि उस झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने गुनाह किए। हे माता रानी, ऐसा लगता है जैसे मेरी उन्नति बिटिया टूट कर बिखर गई, पर कोई बात नहीं, मेरे मकसद को पूरा करने के लिए तो मेरे काम आ ही सकती है। ये तो सुनहरी मौका हाथ लग गया। चल शारदा, मार दे चौका। उन्नति बिटिया, तू ठीक है? मैं तुझसे एक बात पूछूं? पूछिए। वो जो लश्कर रोड वाला एक्सीडेंट हुआ था, उससे तेरा कुछ लेना देना है क्या? आप क्या फालतू बातें कर रही हैं आप? नहीं, मैं फालतू बात नहीं कर रही। मुझे अभी याद आया कि जिस रात तू गुस्से में गाड़ी लेकर गई थी ना, एक्सीडेंट उसी रात हुआ था। तब से कुछ तू बदली बदली लग रही है।